बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 19 जुलाई और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, हो सके तो व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, जी हाँ, जो चीफ मिनिस्टर बनी फिरती हैं, उन्होंने आज सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को धमकियां दी हैं। उन्होंने अवाम को भी धमकी दी है और अवाम से पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को धमकियां दी हैं। वो क्या कहती हैं, सुनिए ज़रा। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूं कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आपने सुना, मरियम नवाज सीधा सीधा अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रही हैं कि जिसको आप लाना चाहते हैं वो मुजरिम है, आप ये कोशिश ना करें। अगर आप ये कोशिश करेंगे, ऐसे फैसले करेंगे, तो हम आपके साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। अगर आप इस हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे जो 17 सीटों पर कायम है, फॉर्म 47 पर, उसे 5 साल पूरे करने दें। अगर आप नहीं करने देंगे तो आपके साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। नई बात नहीं है, मरियम के पापा ने भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, याद होगा। पाकिस्तान की तारीख में वाहिद हमला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मरियम के पापा ने, जो फिज़िकल हमला है। वैसे तो चौधरी साहब बार बार सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे करते रहते हैं, लेकिन जो फिज़िकल हमला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया गया था वो मरियम के पापा की तरफ से ही था। अब मरियम ने अवाम को भी यही कहा है कि अवाम जिसको लाना चाहते हैं, जी हाँ, अवाम जिसको लाना चाहते हैं, अवाम को पता नहीं वो पाकिस्तान की कितना ख़िलाफ़ है या पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है वो शख्स। अब आप चेक करें कि मरियम नवाज़ अपने मुंह से मान रही हैं कि ये हुकूमत अवामी नहीं है, बल्कि अवाम किसी और को लाना चाहती है। हाँ, वो ये कहती हैं कि अवाम को पता नहीं वो किसको लाना चाहती हैं, लेकिन लाना अवाम जो है वो उसी को चाहती हैं। ये अपने मुंह से मरियम मान रही हैं। अब ये जो धमकियां हैं मरियम नवाज़ की, इनको हम आगे चल के आपके सामने दूसरी चीज़ें भी रखते हैं, फिर ओवरऑल तजिया देते हैं कि धमकियां देने की नौबत आई क्यों, ये हम आपको बताते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे कि जेल में बैठा शख्स और 8 फरवरी को वोट डालने के बाद अक्सर आप घरों में बैठे कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होना, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। देखें, कुछ भी नहीं हुआ। एक काम अच्छा होता है, 10 बुरे होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मरियम पर यह नौबत क्यों आई कि खुलकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तकरीबन गाली गलोच करने की नौबत पर आ पहुँची हैं। इनकी पूरी पार्टी कर रही थी पिछले चंद दिन से, याद कीजिए। इलेक्शन कमीशन जो है, जो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला, उस पर अमल नहीं करेंगे, एमरजेंसी लगा देंगे, जजेस को घर भेज देंगे। याद कीजिए वो जो 2-3 दोस्तों के तज्जिए थे, लाहौर हाई कोर्ट के 20 जजों से रब्ता हो गया। अजमल जामी साहब ने बताया था, जावेद चौधरी साहब ने बताया था, एमरजेंसी लगने लगी है, सब कुछ लपेट दिया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ने और नून लीग ने मर्जी की खबरें मार्केट में फैलाई, जजेस के ऊपर प्रेशर डाला कि अगर आप अपनी मर्जी, हमारी मर्जी का फैसला नहीं करेंगे तो हम एमरजेंसी लगा देंगे, आपको घर पहुंचेंगे। रख के मुंह पर जजेस ने वापस 2-3 फैसले दिए। आपको लग रहा होगा मैंने थप्पड़ की बात की, नहीं, फैसले दिए 2-3। एक तो आपको बताएंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान इत्तलात हैं कि शदीद तल्ख़ कलामी हुई है। और वो तल्ख़ कलामी इस बात पर हुई है कि नून लीग ने फ़ाइल की थी नज़रसानी की दरख्वास्त, रिव्यू पटिशन। अभी तफसीली फ़ैसला भी नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट का और हर जगह का एक अमूमी तरीका है कि तफसीली फ़ैसले के बाद ही ये रिव्यू पटिशन डाली जाती है। अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया। और याद कीजिए कि जो बल्ला छीनने का है उसको मेरे ख्याल जनवरी से डाली हुई है एप्लीकेशन, और वो काजी साहब नहीं सुन रहे, लेकर बैठे हुए हैं उसे। और ये 19 मतलब एक दिन डाली गई और अगले दिन काजी साहब उसे मुकर्रर भी करना चाह रहे हैं। मतलब नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो एक दिन डाली है
और अगले ही दिन काजी साहब उसको लगाना चाह रहे हैं। इस पर जस्टिस मुनीब और जस्टिस जो शाह साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि ये 2 महीने के बाद लग सकती है। जो तरीका है, जो कानून है, जो इंसाफ का तरीका है, जिस तरीके से नंबर लगते हैं, ये फौरी तौर पर नहीं लग सकती, ये कानूनी तरीका नहीं है। दोनों ने रिजेक्ट कर दी। काजी साहब ने शदीद बदतमीज़ी करने की कोशिश की और जब बात ना बनी तो उन्होंने जस्टिस मुनीब को कहा कि आगे चलें। ये मुबैना तौर पर ज़राए के साथ बता रहे हैं आपको, आगे चलें उन्होंने कहा। तो उस पर जो जस्टिस मुनीब हैं उन्होंने उन्हें कहा कि तहम्मुल से बात करें, मेरे ऊपर शाउट मत करें, ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल के साथ आप बात करें। असूल की बात करेंगे तो हम सुनेंगे, नहीं करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। बहरहाल वो पिटीशन काजी साहब नहीं लगवा सके, जिसको लगवाने के लिए नून लीग, चौधरी साहब, मरियम, सारे सहाफ़ी अपने हाथ के जो हैं वो एमरजेंसी के जजेस को धमकियां देने के और पता नहीं क्या क्या जो है वो किस्से मार्केट में फैला रहे थे। वो पिटीशन जो है वो तय पटास हो गई है। मतलब कि वो पिटीशन अब नहीं लगेगी, 2 महीने के बाद लगेगी। उतनी देर में मखसूस नशस्तों के ऊपर तमाम सारा कुछ काम हो चुका होगा। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा गरम गरम खबर आपको हॉट, डायरेक्टली हॉट फ्रॉम द ओवन जो है वो आपको दे दें। वो ये है कि लाहौर से जस्टिस आलिया नीलम, उन्होंने इनकार कर दिया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बदलने से। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। जस्टिस आलिया नीलम, अब जब जस्टिस आलिया नीलम साहबा को चीफ जस्टिस लगाया गया था तो आप याद कीजिए, मैंने कुछ 3 वीलॉग किए थे। पहले दोनों वीलॉग्स में तो हमने शदीद तनकीद की थी इन पर, और तनकीद की वजह भी आपको बताई थी। और वो वजह ये बताई थी कि जस्टिस आलिया नीलम साहबा 3रे नंबर पर थी सीनियरिटी में, जस्टिस शुजात और उसके बाद जस्टिस नजफी वो 2रे नंबर पर थे, और 3रे पे जस्टिस आलिया नीलम थी। तो ये तो हमने आप, और इनकी कुछ तस्वीर भी शरीफ ख़ानदान के साथ पुरानी जो है, ज़ाहिर है वकील थी पहले तो तस्वीर हो सकती हैं। ये हमने तब भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, तब भी कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं, वकील नहीं है, तस्वीर हो सकती हैं। तो हमने तब ये तनकीद की थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा इनको बनवाना चाहते हैं, पूरा सिस्टम इनको बनवाना चाहता है। लेकिन बाद में हमने 2रे और 3रे वीलॉग में आपको बताया कि नून लीग असल में जस्टिस शुजात को बनाना चाहती थी, क्योंकि उनके नज़दीक वो ईजी टू हैंडल थे, फ्लेक्सिबल थे, और एस्टेब्लिशमेंट जस्टिस नजफी को बनाना चाहते थे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो जस्टिस आलिया नीलम साहबा के हक़ में थे, और कुरा निकला जस्टिस आलिया नीलम साहबा का। और हमने आपको 3रे वीलॉग में फिर ये बताया था कि ये मिडिल क्लास से निकल कर आई हैं, लोअर मिडिल क्लास से जस्टिस आलिया नीलम साहबा। और अमूमी तासर तो इनके बारे में यही है, जैसा कि जस्टिस शहजाद मलिक के बारे में था। ये एग्जैक्ट मैंने आपको 3रे वीलॉग में बताया था कि उनके बारे में भी यही तासर था, लेकिन वो भी फिर भिड़ गए नून लीग को भी और सिस्टम को भी। ये भी ये कर सकती हैं। मैंने एग्जैक्ट लफ्ज़ ये कहे थे कि 3 महीने लगें, 6 लगें, साल लगे, या चंद हफ्ते लगें, किसी भी टाइम ये खड़ी हो जाएंगी। ये अनप्रडिक्टेबल हैं, मिडिल क्लास से निकल के आई हैं, इनके अंदर वो स्पार्क है कि ये किसी टाइम भी सिस्टम को इनकार कर सकती हैं। उन्होंने कोई 2 महीने 3 महीने का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने 2रे हफ्ते में ही वो काम किया है। जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जजेस को तब्दील करने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये है कि बाजी की सीट ख़तरे में, इसका मतलब ये है कि पापा की सीट ख़तरे में, इसका मतलब है कि नून लीग की हुकूमत ख़तरे में। एवं ही नहीं हमारी बाजी ने आज जजेस को धमकियां दी, एवं ही हमारी बाजी जो है वो बाजू ऊपर करके लड़ने को तैयार नहीं हो गई जजेस के साथ। एवं ही नहीं उन्होंने कहा कि जो इस हुकूमत को गिराने की कोशिश करेगा उससे हम आहिनी हाथों से निपटेंगे। अच्छा जी, ये मुलाकात हुई थी, आपको पता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और जस्टिस आलिया नीलम साहबा की, और ये खुफिया मुलाकात करने की कोशिश की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुफिया दरवाजे से दाखिल हुए थे, खुफिया तो नहीं कह सकते, जजेस के दरवाजे से, और इसकी फुटेज भी नहीं बनवाने दी गई थी। और कोशिश यही थी कि चुप करके ये सारा कुछ करवा लिया जाए और ट्रिब्यूनल चेंज करवा लिए जाएं और उसके बाद आवाम को पता चले। लेकिन जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद नून की हुकूमत और ये सारा जो पंजाब में सिस्टम है ये काफ़ी ख़तरे में नज़र आ रहा है, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स ने अगर सही तरीके से फॉर्म 45 मांग लिए तो देने की हिम्मत तो किसी के पास नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे, वो भी जुडिशल सिचुएशन के बारे में ही है। बहुत बड़ी खबर है। आपका काम,
आपकी तनकीद फिर काम कर गई है और अब वो हम आपको बताते हैं कि हुआ कुछ यूं है कि जस्टिस मियां खेल उन्होंने भी इनकार कर दिया है अब एडहॉक जज लगने से। जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले ही ये खबर रोज़नामा जंग अखबार ने, जियो ग्रुप ने जो है वो ब्रेक कर दी और उन्होंने ये कहा कि जस्टिस मियां खेल जो हैं अब वो भी इनकारी हैं एडहॉक जज लगने से। आपको याद होगा इससे पहले ही जस्टिस बाकर और इससे पहले ही जस्टिस जो मशीर आलम थे वो इनकार कर चुके हैं और अब एक तीसरा नाम और वो जस्टिस मियां खेल वो भी इनकार कर चुके हैं और वजह आप बने हैं सिर्फ और सिर्फ। और इस मुल्क में किसी को कोई शर्म हया नहीं। अगर आप सोचें ना कि जस्टिस मुशीर या जस्टिस बाकर या जस्टिस ये जो मियां खेल हैं इन्होंने कोई अल्लाह से डरते हुए या इस उम्र में ख्याल करते हुए या कोई इखलाकियात को सामने रखते हुए इन्होंने इनकार किया। माशाल्लाह से माजी में इन्होंने जितने जितने गंदे काम सारे अंजाम दिए हैं, इन्होंने ये हलवा भी खा जाना था। ये जो आपने ये माजरत ये सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर मैं कह रहा हूँ, वैसे हकीकत में नहीं। ये जो आपने लितर परेड की है सोशल मीडिया के ऊपर, ये इनके ख़ानदानों ने इनके सामने हाथ जोड़े हैं कि हम कहीं बैठ के चाय पीने जोगे नहीं रह जाएंगे, किसी के पास बैठ के बात करने जोगे नहीं रह जाएंगे, आप बस करें। तो मैं ये कहूँगा कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इखलाकियात मीन गाली गलोच के बगैर दबा के ये जो एक रह गए हैं ना जस्टिस तारिक मसूद साहब जो आना चाहते हैं और जो कहते हैं मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। ओ जो ऐनक वाला जिन के अंदर एक मशहूर ज़माना डायलॉग था, वो जस्टिस तारिक मसूद साहब बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं दसो मैं किनू खाना है। वो आने को तैयार है। ज़रा दुर्गत बननी चाहिए, दबा के बननी चाहिए ताकि उनको और उनके टब्बर को पता चले कि जब आप गंदे काम करेंगे तो चलें पैसा वैसा ओहदे तो समेट लेंगे, लेकिन पब्लिक जो है वो आपकी जो है वो भरपूर तरीके से धुलाई करेगी। बहरहाल जुडिशल कमीशन का इजलास फिर भी हुआ। जियो टीवी ने फिर भी खबर एयर की कि दोनों जो जजेस हैं जस्टिस मियां खेल और जस्टिस तारिक मसूद, उन्हें एडहॉक जज लगा दिया गया है, अप्रूवल दे दी गई है। बीच में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने अपोज़ किया है जस्टिस मियां खेल की जो है वो तैनाती को, और ओवरऑल एडहॉक जजेस लगाने को जस्टिस मुनीब ने अपोज़ किया। उसके बावजूद काजी साहब ने जो है वो एडहॉक जजेस, क्योंकि नंबर गेम काजी साहब के हक में थी, यहाँ एडहॉक जजेस उन्होंने अपॉइंट किए हैं दोनों। लेकिन मेरे ख्याल में मियां खेल साहब अब शायद ज्वाइन ना करें, और किया तो फिर कनपट्टी पर रख कर कोई ज्वाइन करवाया जाएगा, क्योंकि जंग न्यूज़ की, जियो टीवी, जंग न्यूज़ ग्रुप की अपनी खबर है कि मियां खेल साहब जो हैं वो उन्होंने भी इनकार कर दिया है। ये ज़ाहिर है रिपोर्टेडली हम कहेंगे, जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं या सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आई हैं उसके एतबार से हम आपको बता रहे हैं। तो रिपोर्टेडली हमें अभी कहना पड़ेगा जब तक कि जस्टिस मियां खेल जो है वो ख़ुद बयान नहीं देते, या ज़ाहिर है जंग इसको एक हतमी तौर पर जारी नहीं करती, क्योंकि अब उनकी अपॉइंटमेंट की बात भी आई। लेकिन हालात मखदूश हैं। जो 4 जजेस लगाने थे उनमें से 3 तो कम से कम साइड पर जो है वो हो गए हैं। अच्छा जी, अगली खबर बन्नू से है। बहुत ही ख़तरनाक खबर है। आपको पता है बन्नू में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, और उस वाक़े के बाद कुछ ज़ाहिर है दहशतगर्दों की हलाकत भी थी और आम शहरियों की उसके अंदर भी शहादतों की बात हुई थी, जो दहशतगर्द नहीं थे, जो सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों की फायरिंग की जद में आए या उस सारे वाक़े की फायरिंग की जद में आए। उसके लिए आज एक अमन मार्च की कॉल दी हुई थी। जो ताजर थे बन्नू के, उन्होंने, और वो अमन मार्च जो क्या था वो तो एक मिलीनियम मार्च हो गया। मीन उसमें तो लाखों लोग निकल आए, पूरा शहर भर गया लोगों के साथ, इतने लोग निकल आए। और उसके बाद अब हमें तो, हम ग्राउंड पर तो नहीं है, ज़ाहिर है मीडिया भी उस तरह से रिपोर्ट वहाँ से नहीं कर रहा। सेनेटर मुश्ताक, साबिका सेनेटर हैं जमाते इस्लामी के, सेनेटर मुश्ताक ने ये ट्वीट किया है, आपके सामने रख रहे हैं, कि सिक्योरिटी फोर्सेस की खुली फायरिंग, वो इसमें फ़ौज के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की सीधी फायरिंग से ये जो अमन मार्च करने वाले मुजाहरीन थे, इनमें से 2 लोग जो हैं वो उनकी जान चली गई है, शहीद हो गए हैं। और ये ट्वीट करना है सेनेटर मुश्ताक साहब का। हमारी तवक्को यही है तमाम पार्टी से, होश के नाखुन लिए जाएं।
ये जो लोग ऊपर एक दो बैठे हैं इन्होंने चले जाना है एवेंचुअली, मुल्क में हम सब ने इकट्ठे रहना है। ये हम किस तरह के सेंटीमेंट को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह की आग जानबूझ के अपने घर के अंदर लगा रहे हैं, इससे क्या निकलेगा, ये मामलात किस तरफ जाएंगे, ये किसी ने होश के नाखुन लिए हैं। ये बन्नू में आज जो हुआ है और जो हमारा रिस्पॉन्स है, ये कोई दिमाग हमारा ठीक है या ख़राब जगह पर है। मैं एक पंजाबी हूँ, इसके नाते आपको ये बता सकता हूँ कि केपीके के अंदर बहुत गमो गुस्सा है पहले ही पूरी रियासत के ख़िलाफ़। पूरी रियासत, उसमें सारे ही शामिल हैं, हम लोग भी शामिल हैं। सबके ख़िलाफ़ उनके दिल में एक गुस्सा है, जिस तरीके से वॉर अगेंस्ट टेरर के बाद उनका जो हशर किया गया और वहाँ पर जो कुछ हुआ, पहले ही बहुत गुस्सा है, पहले ही मामलात फटने की तरफ हैं। ऊपर से आप और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं? कुछ होश करें, और आपके अंदर बैठे लोग ही आपको होश करने का कुछ बताएं, क्योंकि लग नहीं रहा कि आपको किसी किस्म की कोई होश है। बहरहाल ये बहुत ही ख़तरनाक ख़बरें हैं, ये छोटी ख़बरें नहीं आपने सुननी इधर से निकाल देनी कि फायरिंग हुई, 2 अफराद उसमें जो है जाँ बहक हो गए, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये एक लावा है जो पक रहा है, ये फट सकता है और पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकता है। ये छोटी खबर नहीं है, ये एक पूरी यहाँ से लहर उठ सकती है। खुदा का वास्ता है, होश के नाखुन ले। मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कहूँगा, तमाम तर जो हम पे जुल्म कर रहे हैं उसके बावजूद आपको कहूँगा, होश के नाखुन लें। ये दुरुस्त साइड नहीं है जिस साइड आप जा रहे हैं, सबका सब कुछ जल जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे, और वो ख़बर है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ पे पाबंदी का हुक्म किसका था। ये नजम सेठी साहब बता रहे हैं कि ये हुक्म जो है ये सीधा ऊपर से आया था। लग रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ से पूछा गया, उन्होंने चंद लोगों को बुलाया, मीटिंग बुलाई, क्योंकि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से भी नहीं पूछा। ये झूठ है, ये नजम सेठी साहब ज़रा ट्विस्ट मार रहे हैं नवाज शरीफ को बचाने के लिए। ये मुमकिन नहीं है कि पाजी से पूछे बगैर कोई काम हो। लेकिन जाहिर है ये ज़रूर होगा कि जन साहब ने ऑर्डर किया होगा कि पीटीआई पर पाबंदी लगा दें। ये नजम सेठी कह रहे हैं कि उत्तों हुक्म आया सी, उत्तों। सो ऊपर से जो हुक्म आया कि पाबंदी लगा दें, उन्होंने डंटोरिक साहब को कहा कि चलें जी, अनाउंस कर दें, अनाउंस कर दी। बाद में नवाज शरीफ ने अपने करीबी साथियों को बताया कि तो मैनू भी नहीं सी पता, निक्के ने पूछा नहीं, उत्तों हुक्म आया सी, उत्तों वाले ने क्या सी, इसलिए उन्हें फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर देता। सो उसके बाद नवाज शरीफ ने इसाक डार से कहा, नजम सेठी के हवाले से, कि जी आप इस बात को ज़रा थोड़ा हैंडल करें। तो इसाक डार ने कहा कि अभी पाबंदी नहीं लगी, और मशवरा उनको दिया गया कि जो काम आप कर नहीं सकते उसका ऐलान क्यों करते हैं। लेकिन ये तो कोई जनरल साहब को भी बताए ना कि वो सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके लिए, अपने लिए भी उल्टे पड़ रहे हैं, कौम के लिए भी उल्टे पड़ रहे हैं, आवाम के लिए भी उल्टे पड़ रहे हैं। इतना क्या ज़ाती गुस्सा आके उसमें सारा कुछ तबाह हो रहा है। बहरहाल जी, ये उत्तों हुक्म आया था, ये नजम सेठी साहब का बताना है। और उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक बड़ा दबंग फ़ैसला किया है। एक लापता शख्स जो 3 दिन से लापता है, शहरी इस्लामाबाद के इलाके का, उन्होंने कहा कि अगर ये वापस ना मिला तो फिर हम, जो आईजी है इस्लामाबाद, वो ज़िम्मेदार है लोगों की जानो माल का, तो फिर उसके ख़िलाफ़ हम जो है वो पर्चा दर्ज करेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने उसे रिकवर ना किया तो आईजी के ख़िलाफ़ पर्चा होगा, क्योंकि वर्दी उन्होंने पहनी है। अपनी वर्दी का वो एहतराम करें, और वर्दी का एहतराम करेंगे तभी मामलात जो हैं वो ठीक सिमत में चलेंगे। और अगर उन्होंने ना किया तो उनके ऊपर हम एफआईआर दर्ज आईजी के ख़िलाफ़ करेंगे। अच्छा तरीका है ये, कम अज़ कम पुलिस वाले रिस्पॉन्ड तो करेंगे ना, अदालत आके खुल के बताएंगे कि बंदा असल में है किसके पास। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।